पाठ 7 मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स। मुहावरे, इडियम्स, ऐसा वाक्यांश जो सामान्य से भिन्न किसी विलक्षण अर्थ की प्रतीति कराए और शाब्दिक से भिन्न किसी अन्य अर्थ में रूढ़ हो जाए, मुहावरा कहलाता है। यहाँ कुछ प्रचलित मुहावरे अर्थ व प्रयोग सहित दिए जा रहे हैं, इनका अभ्यास कीजिए। आवाज उठाना, विरोध में बोलना। सामाजिक कार्यकर्ता भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाते हैं, परंतु सरकार जैसे सुनती ही नहीं। अंगारों पर चलना, समझते हुए भी खतरा लेना। देशभक्तों ने देश की स्वतंत्रता के लिए अंगारों पर चलना स्वीकार किया। अंगूठा दिखाना, इनकार करना। पड़ोसी को रुपये उधार दिए थे, परंतु वापस मांगने पर उसने अंगूठा दिखा दिया। आंखें बदलना, पहले जैसा स्नेह संबंध न रखना। स्वार्थ के कारण उसने आंखें बदल ली। आंखों में खून उतरना, अत्यधिक क्रोध आना। जेब कतरे को देखते ही रवि की आंखों में खून उतर आया। आग लगने पर कुआं खोदना, विपत्ति आने के बाद उससे बचने हेतु प्रयत्न। बरसात आने पर छत पक्की कराई जाए, तुम्हारी यह बात आग लगने पर कुआं खोदने की तरह है। खून पसीना एक करना, अधिक परिश्रम करना। मैंने खून पसीना एक करके पैसे कमाए, तब भाई को पढ़ा पाया। गला काटना, बेईमानी करना। रमेश आज धनी बना बैठा है, जानते हो, उसने अपने परिजनों का गला काटकर यह संपत्ति अर्जित की है। गिरगिट की तरह रंग बदलना, एक मत पर न टिकना। लोग अपना काम निकालने के लिए गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं। गड़े मुर्दे उखाड़ना, भूली हुई बातों को याद करना। दोनों पड़ोसियों को प्रेम से रहना चाहिए, गड़े मुर्दे उखाड़ने से कोई लाभ नहीं होगा। गागर में सागर भरना, थोड़े शब्दों में अधिक भाव भर देना। बिहारी ने सतसई में गागर में सागर भर दिया है। दूध का दूध, पानी का पानी करना, स्पष्ट निर्णय करना। बहुत दिनों से तरह तरह के वायदे कर रही हो, आज तो दूध का दूध, पानी का पानी करके ही जाना। धज्जियां उड़ाना, दुर्दशा करना या दोष पर दोष निकालना। राघव ने टीकाराम के सिद्धांतों की धज्जियां उड़ा दी। 9-2-11 होना, भाग जाना। चौधरी साहब के जाग जाने पर चोर 9-2-11 हो गए। नमक मिर्च लगाना, बात को बढ़ा चढ़ा कर करना। हरिया को नमक मिर्च लगाकर कहने की आदत है। 99 के फेर में पड़ना, धन जोड़ने की चिंता में रहना। 99 के फेर में पड़ना, धन जोड़ने की चिंता में रहना। शोभित आजकल 99 के फेर में पड़ गया है। पानी पानी होना, लज्जित होना। सोनू के असभ्य व्यवहार से उसका पिता पानी पानी हो गया। पैर तले की जमीन खिसकना, घबरा जाना। जेब में हाथ डालते ही मेरे पैर तले की जमीन खिसक गई। जेब कट गई थी और पैसे गायब थे। पीठ दिखाना, हार मानना। शत्रु को पीठ दिखाकर भागने की अपेक्षा वहीं मर जाना अच्छा है। काठ का उल्लू होना, निरा मूर्ख होना। उससे बात करना बिल्कुल व्यर्थ है, वह तो काठ का उल्लू है। तिल का ताड़ बनाना, थोड़ी बात को बहुत बढ़ाकर कहना। पिताजी कह रहे थे कि छोटी छोटी बातों पर नाराज होकर तिल का ताड़ नहीं बनाना चाहिए। 3-13 होना, बिखर जाना। अजय के परलोक सिधारते ही उसका परिवार 3-13 हो गया। दम तोड़ना, अंतिम सांस लेना। पुलिस की गोली लगी और डाकू ने दम तोड़ दिया। दांत खट्टे करना, बुरी तरह से हराना। भारत ने क्रिकेट में इंग्लैंड के दांत खट्टे कर दिए थे। दांत पीसना, क्रोध प्रकट करना। दांत क्यों पीस रहे हो, उसने तो तुम्हारी बात का उत्तर दिया है। दांतों तले उंगली दबाना, आश्चर्य करना। आश्चर्य करना, छोटे से बच्चे की बातें सुनकर सभी ने दांतों तले उंगली दबा ली। दाल में काला होना, संदेहपूर्ण स्थिति। तुम कमाते कुछ नहीं और खर्च बहुत करते हो, लगता है दाल में काला है। ईंट से ईंट बजाना, सब कुछ नष्ट कर देना। सैनिकों ने आतंकवादियों की ईंट से ईंट बजा दी। ईंट का जवाब पत्थर से देना, क्रिया के जवान में कड़ी प्रतिक्रिया देना। डाकुओं को ईंट का जवाब पत्थर से मिला, तभी उन्होंने हमारे गांव में डकैती डालना छोड़ा। इस कान से सुनना, उस कान से निकालना, ध्यान न देना। नया नौकर इतना ढीठ है कि मालिक की बात इस कान से सुनकर उस कान से निकाल देता है। कलेजे पर पत्थर रखना, कड़ा जी करना। कड़ा जी करना, लूटा गया माल न मिलने पर रामलखन यादव ने कलेजे पर पत्थर रख लिया। कोलू का बैल होना, निरंतर मेहनत करते रहना। नौकरी से रिटायर होने के बाद भी ताऊजी कोलू के बैल बने रहते हैं। कान काटना, चतुराई भरे कार्य करना। बुद्धू का लड़का अभी छोटा है, पर वह सबके कान काट रहा है। कीचड़ उछालना,
दोष लगाना, कलंक लगाना, सज्जन पुरुषों पर कीचड़ नहीं उछालना चाहिए। खून का प्यासा होना, कट्टर शत्रु होना, आतंकवादी शांति प्रिय नागरों के खून के प्यासे हो रहे हैं। खाक छानना, सर्वत्र भटकना, वृद्ध माता अपने इकलौते पुत्र की खोज में जगह जगह खाक छान रही है। खरी खोटी सुनाना, बुरा भला कहना, नौकरानी के देर से पहुंचने पर मालकिन ने उसे खूब खरी खोटी सुनाई। खटाई में पड़ना, उलझन में पड़ना, बुरे व्यवहार के कारण उसकी नौकरी खटाई में पड़ गई। चिकना घड़ा होना, बेशर्म होना, चपरासी ऐसा चिकना घड़ा है कि उस पर कहने सुनने का कोई असर ही नहीं होता है। चैन की बंसी बजाना, बड़े आनंद से रहना। जब से राघव को उसके नाना की संपत्ति मिली है, तब से वह चैन की बंसी बजा रहा है। जमीन पर पैर न पड़ना, अधिक इतराना या अभिमान करना। सरकारी नौकरी लग जाने पर संदीप के पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे हैं। जहर का घूंट पीना, अपमान का उत्तर न देना। सबके सामने उसके चाचा का अपमान किया गया और वह जहर का घूंट पीकर रह गया। जान पर खेलना, जान की परवाह न करना। स्वतंत्रता सेनानी देश हित के लिए अपनी जान पर खेल गए। अक्ल का अंधा मूर्ख। नंदू तो अक्ल का अंधा है, उसे कितना ही समझाओ मानता ही नहीं। टस से मस न होना, कुछ भी असर न होना। पंचों के बार बार समझाने पर भी सूरजमल टस से मस न हुआ। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, सबसे अलग रहकर कार्य करना। वह किसी के साथ मिलकर नहीं रह सकता, इसलिए अपनी खिचड़ी अलग पकाता रहता है। जले पर नमक छिड़कना, दुख में और दुख देना। हरीश के यहाँ चोरी हो गई थी और पड़ोसी हंसकर उसके घाव पर नमक छिड़क रहे थे। घड़ों पानी पड़ना, बहुत लज्जित होना। जब चंदन चोरी करते पकड़ा गया तो उस पर घड़ों पानी पड़ गया। घी के दीपक जलाना, खुशियां मनाना। मुकदमे में जीत जाने पर मुकंदीलाल के घर घी के दीपक जल रहे थे। टांग अड़ाना, काम में बाधा डालना। मोहन में यह बहुत बुरी आदत है कि वह सबके काम में टांग अड़ाता है। ठोकरें खाना, बेकार घूमना। एमए करके भी वह दर दर की ठोकरें खा रहा है। डकार जाना, हड़प जाना। विनोद अपने चाचा की सारी संपत्ति अकेले ही डकार गया। कलई खुलना, रहस्य का पता चल जाना। चोरी करते पकड़े जाने पर साधु की कलई खुल गई। डिंडोरा पीटना, प्रचार करना। लता से कोई बात मत कहना, क्योंकि वह तो डिंडोरा पीट देगी। तारे गिनना, नींद न आना। छेदीलाल पत्नी के वियोग में तारे गिन गिन कर रात काट रहा है। फूंक फूंक कर पांव रखना, बहुत सावधानी से काम करना। देखो समय बहुत खराब है, फूंक फूंक कर पांव रखने की आवश्यकता है। फूला न समाना, बहुत प्रसन्न होना। सेकेंडरी की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर मयूर फूला नहीं समा रहा है। बाल बांका न होना, कुछ हानि न होना। विरोधियों ने सारे प्रयत्न कर लिए, परंतु देवा का बाल भी बांका न कर सके। बाल की खाल निकालना, व्यर्थ की नुक्ताचीनी करना। बालक राम में खराब आदत है कि सबके काम में बाल की खाल निकालता रहता है। उंगली उठाना, दोष लगाना। कोई तुम पर उंगली उठाए, इससे पहले ही अपनी आदतें सुधार लो। मुंह में पानी भर आना, जी ललचाना। मिठाइयों का नाम सुनते ही उसके मुंह में पानी भर आया। गाल बजाना, डींग मारना। केवल गाल बजाने से सफलता नहीं मिल सकती, इसके लिए परिश्रम भी आवश्यक है। कान भरना, झूठी शिकायत करना। रामू की पत्नी सदा सास के विरुद्ध उसके कान भरती रहती है। ऊंट के मुंह में जीरा, बहुत कम मात्रा में वस्तु होना। सलीम प्रतिदिन 10 रोटियां खाता है, उसे 2 रोटियां देना ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। उल्लू सीधा करना, स्वार्थ सिद्ध करना। आजकल हर आदमी अपना उल्लू सीधा करना चाहता है। एक लाठी से सबको हाँकना, बिना सोचे समझे व्यवहार करना। शक्ति के घमंड में दुष्ट लोग सभी को एक लाठी से हाँक रहे हैं। मक्खन लगाना, चापलूसी करना। निरंजन प्रसाद अधिकारी को मक्खन लगाने में बहुत कुशल है। मुंह उतरना, दुख व लज्जा का अनुभव करना। नकल करते हुए पकड़े जाने पर राजीव का मुंह उतर गया। दबे पांव निकल जाना, चुपचाप निकल जाना। प्रधानाचार्य को कैंटीन में देख मोहन दबे पांव वहां से निकल गया। हाथ पांव मारना, कोशिश करना। विजय परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए बहुत हाथ पांव मार रहा है। लोकोक्तियाँ, प्रोवर्ब्स। लोकोक्ति का अर्थ है लोक जमा उक्ति, अर्थात लोक की उक्ति। लोक में प्रचलित एवं लोक द्वारा स्वीकृत की गई उक्ति ही कालांतर में बोलचाल में प्रचलित हो जाती है तथा लोकोक्ति का रूप ग्रहण कर लेती है।
लोकोक्ति के पीछे कोई कहानी या घटना अवश्य होती है। लोकोक्ति स्वतंत्र वाक्य होती है। लोकोक्तियों के प्रयोग से भाषा सरल एवं बोधगम्य हो जाती है। यहाँ कुछ लोकोक्ति अर्थ व प्रयोग सहित दी जा रही है। इनका अभ्यास कीजिए। उधार दो, दुश्मन बनाओ। उधार देना संकट मोल लेना है। आजकल ग्राहकों को उधार दो और दुश्मन बना लो। का वर्षा जब कृषि सुखाने, समयोपरांत मिली उपलब्धि से क्या लाभ। पिताजी के अंतिम दिन थे, तब तक मैं चिकित्सक नहीं बन पाया था, अन्यथा उन्हें कुछ दिन और जीवित रख सकता था। का वर्षा जब कृषि सुखाने। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। व्यक्ति को एक बार ही मूर्ख बनाया जा सकता है, बार बार धोखा देकर अब तुम मुझे नहीं बहका सकते। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। असंगत गठबंधन। तुमने तो अपने निबंध में औरों के विचार जोड़कर रख दिए हैं, तुम्हारा इसमें क्या है। यह तो कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा वाली कहावत ही हुई। अंधे के आगे रोए अपने नैन खोए, हृदयहीन के आगे दुखड़ा रोना व्यर्थ है। चाचा जी मेरी नहीं सुनते, उनके आगे तो अंधे के आगे रोए अपने नैन खोए जैसा है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, एक व्यक्ति द्वारा कुछ नहीं किया जा सकता है। वे चार थे और अजय अकेला था, क्या कर सकता था। भाई, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अक्ल बड़ी या भैंस। शरीर की अपेक्षा बुद्धि बड़ी होती है। जीतू मोटा तगड़ा लड़का है, परंतु पढ़ाई में कमजोर है, इसलिए गुरुजी कहते हैं अक्ल बड़ी या भैंस। अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग, एकजुट न होना। देश में आजकल नेता अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग जप रहे हैं। आगे नाथ न पीछे पगहा, किसी तरह का बंधन न होना। उनकी ओर ध्यान मत देना, उनके तो आगे नाथ न पीछे नगहा। आम के आम, गुटलियों के दाम, दोहरा लाभ। राम प्रसाद ने 100 रुपए का एक माह में अखबार पढ़ा और आधी रकम में उन्हें रद्दी में बेच दिया। उसके तो आम के आम, गुटलियों के दाम हुए। आप भला तो जग भला। अच्छे व्यक्ति के लिए सभी अच्छे होते हैं। तुम्हें दूसरों से क्या मतलब, तुम तो अपना काम करो। आप भला तो जग भला की कहावत सही है। कोयले की दलाली में हाथ काले, जैसा काम वैसा परिणाम। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं तो केवल उनके साथ गया था, मुझे भी सजा दे दी। कोयले की दलाली में हाथ काले हो गए। आगे कुआं पीछे खाई, सभी और परेशानी होना। बच्चों को लेकर भावुक हरिप्रसाद के सामने आगे कुआं पीछे खाई वाली बात हो रही है। अंधों में काना राजा, मूर्खों में कम पढ़ा लिखा भी विद्वान समझा जाता है। राम सिंह की अपने समाज में अंधों में काना राजा जैसी स्थिति है। आधा तीतर आधा बटेर, बेमेल कार्य करना। कोई भी कदम उठाने से पहले अच्छी तरह सोच लेना, आधा तीतर आधा बटेर न हो जाए। अंत भला तो सब भला। कार्य का अंतिम चरण महत्वपूर्ण होता है। यदि विजय अब भी बुरे लोगों की संगति छोड़ दे और समझदार बन जाए तो उसका जीवन सुधर जाएगा। अंत भला तो सब भला। उल्टे बांस बरेली को विपरीत कार्य करना। मंत्री महोदय ने पहाड़ी क्षेत्र में बाहर से पत्थर मंगवाने का आदेश देकर उल्टे बांस बरेली को वाली कहावत को चरितार्थ कर दिया है। दूर के ढोल सुहावने, दूर की चीजें अच्छी लगती हैं। गांवों के जीवन की प्रशंसा सुनकर रोहित एक माह के लिए गांव गया, परंतु वहां के अस्वस्थ कर वातावरण को देख शीघ्र लौट आया। सच ही कहा गया है, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। मूर्खों को गुणों की पहचान नहीं होती। दुर्जन व्यक्ति को कितना ही ज्ञान की बातें समझा लो, परंतु वह नहीं समझता, क्योंकि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। एक तो करेला, दूजा नीम चढ़ा, दुष्ट को बुरी संगति मिलना। आदेशपाल तो पहले से ही झूठा और मक्कार था, अब भ्रष्टाचारियों के साथ रहने लगा है। यह तो एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा वाली कहावत चरितार्थ होती है। ऊंची दुकान फीके पकवान, दिखावा अधिक वास्तविकता कम। यह युवक है तो बहुत तगड़ा, पर दिल चूहे का सा है। ऊंची दुकान फीके पकवान।